भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यवाद की चर्चा हो रही है। केवल होना, अकेला होना, मोक्ष में आत्मा का कैसा स्वरूप होता है, इस बात को समझाने के लिए ये कैवल्यवाद है। पिछले पाद में विभूतियों की चर्चा हुई है। जितनी भी विभूतियां पिछले पाद में बताई गई हैं, वो सारी की सारी विभूतियां, सिद्धियां समाधि से प्राप्त होती है, यानी संयम से प्राप्त होती है। और संयम कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार से समाधि से प्राप्त होने वाली सारी सिद्धियों की चर्चा विभूति पाद में की गई। फिर उसी बात को लेकर के यहाँ पर प्रारंभ किया है कि यदि कोई ये ना समझे तो जितनी सिद्धियां प्राप्त होती है वो केवल समाधि से ही प्राप्त होती हो, ऐसी बात नहीं है। उसके अतिरिक्त और भी कारण हैं। तो कौन कौन ऐसे कारण हैं जिनके माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं? तो महर्षि पतंजलि ने कैवल्यपाद के प्रथम सूत्र में 5 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया जन्म से सिद्धि प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा आपने सुनी। औषधि से भी सिद्धि प्राप्त होती है, इसकी भी चर्चा आपने सुनी है। मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है, इसकी भी चर्चा आपने सुनी है। अब चर्चा चल रही है तप से सिद्धि। तप कहते हैं सहन करने को। किसको सहन करना है? दुख को। इसलिए मोटी भाषा में मैं एक बात कहा करता हूं, तप इट मीन्स दुख। तप का अर्थ ही दुख है, यानी तप में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। सर्दी से दुख होता है, इसलिए उसको सहन किया जाता है। गर्मी से दुख होता है, उसको सहन किया जाता है। कोई अपमान करता है, उससे भी दुख होता है, उसको भी सहन किया जाता है। आप समझते हैं अपमान से दुख होता हो, नहीं, सम्मान से भी दुख होता है। व्यक्ति को सहन नहीं कर पाता सम्मान, उससे भी दुख होता है, उसको भी सहन करना पड़ता है। तो सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, हानि हो, लाभ हो, जितने भी द्वंद्व हैं जो जोड़े के रूप में होते हैं, उन सब से व्यक्ति को, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो इंद्रिय रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, उद्विग्नता प्राप्त होती है, बेचैनी होती है, असहज की स्थिति आती है इन सब स्थितियों में। पर उन सब स्थितियों को सहन करना होता है, इसी का नाम तप है। और बिना तप के योग तो सिद्ध हो ही नहीं सकता। ये स्पष्ट शब्दों में महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के पहले सूत्र में स्पष्ट किया है। क्रिया योग की बात कही थी। क्रिया योग में एक बहुत बड़ी बात कही है, बिना तप के योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो यहां पर बताया जा रहा है तप से भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। और ये तप अगर नहीं करता है तो व्यक्ति के जीवन में जो दोष हैं वो समाप्त नहीं हो सकते। जिसने अपने जीवन में शारीरिक तप नहीं किया, जिसने अपने जीवन में वाचनिक तप नहीं किया, जिसने अपने जीवन में मानसिक तप नहीं किया, तो जिससे संबंधित तप नहीं किया है वो कमी व्यक्ति के जीवन में रह जाती है। यदि उसने शरीर से तप नहीं किया तो शारीरिक कमी रहेगी। वाचनिक रूप से अगर किसी ने तप नहीं किया तो वाचनिक कमी रहेगी। मानसिक रूप से किसी ने तप नहीं किया तो मानसिक कमी भी रहेगी। इसलिए तीनों प्रकार से व्यक्ति को तप करना पड़ता है, शरीर से हो, वाचनिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। तो तीनों प्रकारों से, क्योंकि कर्म 3 प्रकार से हम लोग करते हैं, शरीर से भी करते हैं, तो शरीर से कर्म करते हैं तो शरीर के माध्यम से भी उन कर्मों को रोकना होता है जिन कर्मों को रोकने से व्यक्ति को कष्ट होता है, दुख होता है, उसको किए बिना रह नहीं सकता, इसलिए उसको रोकना पड़ता है। वैसा कर्म नहीं करो
जिस कर्म करने से आपके लक्ष्य में बाधा होती है, उस कर्म को रोका जाता है। और जब उस कर्म को रोका जाता है तो शारीरिक कर्म जब उसको रोक लेता है तो उसका तप बन जाता है। ऐसे ही वाचनिक रूप से बहुत सारे कर्म करता है, वहां पर भी कुछ कर्मों को रोकना होता है, जैसे बड़बड़ बोलना होता है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसको रोकना पड़ता है, वो एक कर्म है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना अधिक बोलेगा उतना अधिक झूठ बोलेगा, उसको समझ में बात आती नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा झूठ कैसे हो सकता है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। जब व्यक्ति समझ लेता है, उसको एहसास हो जाता है कि कम से कम बोलो, तो कम बोलता है। तो वाचनिक कर्म हो रहा है, इसलिए अनावश्यक वाचनिक कर्मों को रोकना पड़ता है, यही तो तप है। ठीक इसी प्रकार से मानसिक तप भी करना पड़ता है, और मानसिक रूप से जब तप नहीं करता है तो मानसिक इतने कर्म कर डालता है, उसकी कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, वहां कोई रोक टोक नहीं होता है। और वो ऐसा नहीं है जैसे शरीर से हम एक कर्म करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, फिर उस कर्म को पूरा करके तो दूसरा कर्म करने के लिए फिर टाइम चाहिए, पर मन से ऐसा नहीं चाहिए। मन से न जाने व्यक्ति 1 मिनट में कितने कर्म कर डालता है, 1 सेकंड में भी कर्म करता है, क्योंकि मन की जो गति है अत्यंत तीव्र है। मन की जितनी गति है, जैसे आप भौतिक गति के बारे में सुनते हैं, प्रकाश के बारे में सुनते हैं, लाइट का जो लाइट की गति है वो सबसे अधिक होती है। 1 सेकंड में पता नहीं कितने लाख किलोमीटर तक गमन करता है प्रकाश। तो प्रकाश की गति जितनी होती है वो कुछ भी नहीं है मन की गति के सामने। मन तो इतना तीव्र गति से कार्य करता है, उसकी सीमा ही नहीं। तो इसलिए तीव्रता से मानसिक रूप से न जाने आदमी कितने कर्म करता है, उन सारे कर्मों को अगर ध्यान में रखेंगे तो उसके पाप कितने बन जाते हैं, वो सीमा ही नहीं है, असीम पाप बन जाते हैं। यानी असीम का अर्थ है जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, इतने पाप होते हैं। उन सारे पापों को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने हमारे लिए एक अमोघ शस्त्र सामने रखा है, जिसका नाम है तप। मन को काबू में रखना, मन को नियंत्रित में रखना, क्या विचार करना है वही विचार करना है, जो नहीं करना वो कर नहीं सकते। मन पर भी ब्रेक लगा के रखना है। जैसे घोड़ों में लगाम रखते हैं, घोड़ों को अगर आगे आंकना है तो रस्सी को ऐसा थोड़ा ढीला कर दे तो घोड़े आगे बढ़ते हैं, और रस्सी को खींचते तो घोड़े रुक जाते हैं। तो जैसे लगाम होते हैं, उसी तरह मन पर ऐसे लगाम रखना पड़ता है, ज्ञान रूपी लगाम, विवेक रूपी लगाम, वैराग्य रूपी लगाम। तब जाकर के मन शांत रहेगा, मन काबू में रहेगा, तब मानसिक तप बहुत विशिष्ट होता है। तो ये जो 3 प्रकार का तप जो होता है, वो 3 प्रकार का तप 1 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, सालों साल सारा जीवन लगाना पड़ता है, तब जाकर के तपस्या पूरी होती है। ऐसी तपस्या जो व्यक्ति नहीं करता है तो अनादि काल से जो संस्कार चले आ रहे हैं, अनादि काल से कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि हम पैदा नहीं हुए, उत्पन्न नहीं हुए, हम नित्य हैं। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी आत्मा, सब नित्य है, सदा से। जब से ईश्वर है तब से हम हैं, जब से हम हैं तब से ईश्वर है। इसलिए अनादि काल से न जाने कितने कर्म करते हुए आ रहे हैं, और कितने कर्मों के संस्कारों को ढोते हुए हम आ रहे हैं। हमारे मन के अंदर ऐसी गठड़ियां हैं, ऐसे है जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते। इतना डाटा है, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपने डाटा को ऐसे कोई रूम में स्टोर करके नहीं रखते आजकल। आजकल तो स्पेस में रखते हैं डाटा को, बहुत सारी डाटा होती है। तो कहां ऐसे कितने रूम भरेंगे, कितना हार्ड डिस्क, चाहे आप 20,000 जीबी का हो, चाहे 1 लाख जीबी का हो, या 1 करोड़ जीबी का हो, कितना डाटा, कितने हार्ड डिस्क, कितने बड़े बड़े आप कितने रूमों में लगा के रखोगे, पता नहीं। इतना सारा सब आजकल स्पेस में रखने लग गए। आजकल मोबाइल के अंदर भी डाटा आपको वो कोई ऐसा कार्ड नहीं लगाना पड़ता है। जैसे एप्पल फोन होता है,
तो स्पेस में जगह ले लेते हैं, जितना पैसे दो उतना स्पेस मिलेगा, तो सारी डाटा जो है स्पेस में रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में, मन के पास इतना डाटा है कर्मों का, इतने कर्म कर डाले हमने, हमारे को कोई गिनती नहीं है। तो अनादिकाल से कर्म करते आ रहे, वो भी पाप और पुण्य रूपी कर्म, और उसके संस्कार, इनको नष्ट करना, इनको समाप्त करना कोई खेल नहीं है। इसके लिए तप करना पड़ता है और घोर तप करना पड़ता है। तो उस घोर तपस्या से सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये तो बहुत छोटी सी बात है। आखिर तप करना किस विषय में, किसके लिए तप करना है? ये जो हमारा उद्देश्य है, मैं एक बात कहा करता हूं कि टारगेट जो बनाता है व्यक्ति, छोटा टारगेट नहीं बनाता, बहुत ऊपर का टारगेट बनाता है। मतलब इतनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए व्यक्ति को, जैसे एवरेस्ट है ना, इतनी ऊंचाई का लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति का, बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है? हमें तृप्ति चाहिए, पूर्ण तृप्ति चाहिए, पूर्ण संतोष चाहिए, पूर्ण निर्भयता चाहिए, हर विषय में पूर्णता चाहिए। ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं। तो इतने बड़े लक्ष्य के लिए तपस्या कितनी करनी पड़ेगी? तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब हमें कर्म करने पड़ते हैं, उन कर्मों को रोकने वाले विभिन्न प्रकार के बाधक तत्व होते हैं हमारे सामने, जिसको मोटी भाषा में कहते हैं रोड़े। जैसे कोई अच्छा काम करने वाला अच्छा काम करने लगता है, तो उसके टांग खींचने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब उसके टांग खींचने का मतलब है उसके काम को रोकने वाले होते हैं, उसके काम में कोई ना कोई कमी दिखा करके उसको अतोत्साहित करने वाले दुनिया भर के लोग होते हैं। उसको पता नहीं अनर्गल कुछ ना कुछ बोल करके उसको अतोत्साहित कर देते हैं। यही तो टांग खींचना होता है। तो चाहे दुनिया के लोग कुछ भी सोचे, लेकिन जिस उत्तम पवित्र कर्म के लिए मैं अग्रसर हुआ हूं, उस कार्य के लिए कटिबद्ध हो गया हूं, उस कर्म को करना प्रारंभ किया हूं, वो बीच में नहीं रोक सकता, चाहे कितनी बाधाएं आए। तो उत्तम पवित्र कार्य को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आती हैं। चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो रिलेशन से संबंधित हो, चाहे अटैचमेंट जो भी हमारे साथ, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, बहुत सारे हमारे साथ में संबंध है। उन संबंधों को लेकर के समस्याएं आती है, चाहे वो चेतनों से संबंधित हो या जड़ वस्तुओं से संबंधित हो, मकान को लेकर के, जमीन को लेकर के, पैसे को लेकर के, अलग अलग संपत्तियों को लेकर के, पता नहीं किस किस को लेकर के बहुत सारी कठिनाइयां आती है। और उन कठिनाइयों को देख करके उन जड़ पदार्थों को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए व्यक्ति उस उत्तम पवित्र कार्य को बंद कर देता है और अपने रिलेशन के साथ में, जिनके साथ संबंध है, केवल 100 साल का, 100 साल भी पता नहीं आदमी रहता नहीं रहता, किसी का 50 साल हो सकता, किसी का 60 साल हो सकता, और 60-50 सालों में भी कितने साल तक उनके साथ संबंध रखता है। ऐसे 100 साल के संबंध को निभाए रखने के लिए तो जो हमेशा जिसके साथ हमारा संबंध है उसको रोक देता है, और 100 साल के संबंध के चक्कर में वो उत्तम पवित्र कार्यों को रोक देता है। लेकिन जब तपस्या करने लगता है तो तब जो है ये छोटे मोटे कष्टों को स्वीकार कर लेता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही इसी तप के संदर्भ में। वो कहते हैं, बड़े सुख को प्राप्त करना हो, उनके भावों को मैं रख रहा हूं आपके सामने, बहुत बड़े सुख को प्राप्त करना हो तो छोटे मोटे सुखों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कहते हैं, बड़े से बड़े सुख को प्राप्त करना हो तो छोटा सा जो सुख है उसको त्याग कर दो। वो ये कहते हैं, यदि बड़े दुख से बचना चाहते हो, छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगाओ, स्वीकार करो। तो छोटे दुखों को स्वीकार करना पड़ेगा। दो बातें कही, बड़े से बड़े सुख को पाना हो तो छोटे मोटे सुखों को त्याग करना पड़ता है, और बड़े से बड़े दुखों से छूटना हो तो छोटे मोटे दुखों को स्वीकार करना पड़ता है। यही तो तप है, यही तो तपस्या है। जब छोटे मोटे सुख हमारे को मिल रहे होते हैं, उन सुखों में पढ़कर के बड़े सुख से हम वंचित हो जाते हैं। ईश्वरीय आनंद से, ईश्वरीय सुख से, ईश्वर से प्राप्त होने वाली उस शांति से,
उस तृप्ति से, उस संतोष से हम भटक जाते हैं और छोटे मोटे सुखों में लगे रहते हैं। चाहे वो चेतन वस्तुओं से संबंधित सुख हो या जड़ वस्तुओं से संबंधित सुख हो, उन सुखों को देख करके हम उसको त्याग नहीं कर पाते हैं। पैसे का सुख होता है, मकान का सुख होता है, जमीन का सुख होता है, वस्त्रों का सुख होता है, अलग अलग जो भी भौतिक साधन है, इन भौतिक साधन मटेरियलिस्टिक चीजों से जो सुख मिलता है उसको त्याग कर नहीं पाता है व्यक्ति। जब भौतिक सुख को त्याग नहीं कर पाता है तो आध्यात्मिक सुख, ईश्वरीय सुख उसको नहीं मिल पाता है। दूसरी बात है, जब कोई काम करने लगता, वो भी बहुत बड़ा काम करने लगता है, जैसे उसने जीवन में ये धारण किया मेरे को सत्य बोलना है, सत्य देखना है, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवाः, मैं भद्र देखना चाहता हूँ, वो भद्र देख नहीं पाता है क्योंकि दूसरे लोग रोकते हैं उसको, और जब वो रोक रहे होते हैं तो उनको खुश करने के लिए उस बड़े भद्र को छोड़ देता है और उनकी खुशामदी में लग जाता है, तो वो तब नहीं कर पाता है। इसलिए अनादिकालीन वासनाओं को रोकना हो, अनादिकालीन कर्मों को रोकना हो तो तप करना ही पड़ेगा। ऐसा जब तप करता है तो तप से सिद्धि प्राप्त होती है। क्या सिद्धि प्राप्त होती है? महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, कायेंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि क्षया तपसा। एक बहुत बड़ी बात कही है। दूसरा पाद आपने पढ़ा है, उस दूसरे पाद में ये सूत्र है। तप के फल को बताते हुए वहां पर कहा है कि तपस्या का क्या फल है, तप से क्या उपलब्धि मिलती है। उन्होंने कहा कायेंद्रिय सिद्धि, शरीर की, काय कहते हैं शरीर, शरीर तप जाता है जब तपस्या करता है। शरीर इतना मजबूत हो जाता है, वो हर कठिनाई को कठिनाई नहीं मानता है। तो शारीरिक रूप से उसको कष्ट नहीं होते क्योंकि उसने तप किया है, शारीरिक तप। वाचनिक तप किया है इसलिए उसकी वाणी ठीक ही रहेगी, और मानसिक तप किया है तो उसका मन उसके नियंत्रण में रहेगा। तो इसलिए वो कहते हैं जब तपस्या व्यक्ति करता है, कायेंद्रिय सिद्धि, शरीर की सिद्धि होती है, शरीर उसका उसके अनुरूप काम करता है। इसलिए कहा काम रूपी, बस कामनाओं वाला होता है। काम रूपी का मतलब है कामनाओं वाला होता है, उसके जीवन में कामना ही कामना है। ये मृग तृष्णा वाली कामना नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिद्ध होने वाली कामना। मृग तृष्णा वाली जो कामना होती है उसको तृष्णा कहते हैं, अर्थात वो कभी पूर्ण नहीं होती है। जैसे मृग डेजर्ट के अंदर मरुस्थल में पानी समझ करके, जहाँ पानी नहीं होता है, पानी समझ करके दौड़ लगाता है, दौड़ लगाता है, दौड़ लगाता है। जैसे वहां पहुंच जाता है उसको पानी नहीं दिखता, और जहां से दौड़ लगाया जब वहां रिटर्न होकर के मुंह फेर करके जब देखता है तो जहां से दौड़ का है वहां भी उसको पानी दिखाई देता है, फिर वहां वापस दौड़ लगाता है, इधर से उधर, उधर से इधर। उसका यही काम है और कोई काम नहीं है, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है, प्यासा है। तो वो है मृग तृष्णा। तो ऐसी तृष्णाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, ऐसी कामना वाला नहीं यहाँ पर। यहाँ वो कामना है जो पूर्ण होने वाली कामना है, जो तपस्या के माध्यम से वो अपने आप को बना लिया है, वो जो कामना करता है उसकी पूर्ति होती है। इसलिए कहा काम रूपी यत्र तत्र कामगा, जहां चाहे वहां वो अपने शरीर को उसके अनुरूप बना लेता है। और इसके लिए बताया गया था अणिमादि सिद्धि, काय सिद्धि में बताया अणिमादि सिद्धि, अपने आप को सूक्ष्म बना लेता है, अपने आप को स्थूल बना लेता है, अपने आप को लघु बना लेता है, अपने आप को भारी बना लेता है। ये उसके हाथ में होता है तपस्या के कारण से। और इसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई ये ना सोचे कि शरीर सूक्ष्म का मतलब है वो चींटी की तरह छोटा ऐसा हो जाता है, और स्थूल का मतलब है ऐसे महाकाय, जैसे आजकल के पिक्चरों में दिखाते हैं ना, साइंस फिक्शन के जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, जैसे शरीर विशाल काय बन जाता है, जैसे पहाड़ की तरह बन जाता है, और बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के इतना छोटा होकर के अब डोर्स बंद हैं और ग्लास वाले डोर्स हैं, लेकिन ग्लासों के बीच में कुछ आप उसको ऐड करने के लिए जो ज्वाइंट लगाते हैं, ज्वाइंट के बीच में
कुछ ना कुछ स्पेस होता है, वहां बहुत सूक्ष्म जगह होता है, तो वो अपने आप को इतना छोटा बना करके उस जॉइंट में से एंट्री अंदर कर लेता है। सब साइंस फिक्शन की पिक्चरों में दिखाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं वो शरीर ऐसा बना लेगा। इसलिए कहते हैं ये मन की सिद्धियां हैं। मानस काय सिद्धि, काय शब्द का अर्थ शरीर भी होता है, काय का अर्थ इंद्रियां भी होती हैं, काय का अर्थ होता है मन भी होता है। अब प्रसंग के अनुसार जहां जो प्रसंग अनुकूल बैठता है वही अर्थ लेना होगा। अगर ऐसा अर्थ नहीं लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो इसलिए अनिवार्य जो 8 सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए काम रूपिका, जैसे जैसे उसकी कामना होती है वैसे वैसे उसके अनुरूप वो सारी सिद्धियां उसको मिल रही होती है। ये तपस्या से उसको सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए उसके लिए कहा कामगा, कामनाओं को पूरा करने वाला बन जाता है। और अंतिम बात कही है, अंतिम कारण बताया, समाधिजा सिद्धयो व्याख्याता। वो कह रहे हैं समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियों के विषय में तो हमने व्याख्या की है। कहां पर? अभी तो आपने समाधि के से मिलने वाले जो भी उपलब्ध, समाधि से मिलने वाली जितनी भी सिद्धियां हैं उसको आपने सुन रखा है विभूतिपाद। तो विभूतिपाद में समाधि से प्राप्त होने वाली जितनी भी सिद्धियां वहां चर्चा की है। तो इस प्रकार से सिद्धियों को प्राप्त करने के जो माध्यम बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं। इनको समझना है। एक तो जन्म से सिद्धि प्राप्त होती है, एक औषधि से सिद्धि प्राप्त होती है, तीसरा कारण बताया मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है, चौथा कारण बताया तप से सिद्धि प्राप्त होती है, और अंतिम कारण तो आप सुनते हुए आए ही हैं, समाधि से सिद्धियां प्राप्त होती है। इस प्रकार से 5 कारणों से योगी को 5 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम